अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा बेटा, आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑन 1 सितंबर 2015 ए ओज बी अ सम ऑफ ₹3000। यहाँ पे ए ओज बी, इसका मतलब यह है कि ए मकरूज़ है बी का, तो मकरूज़ ए है, इसके हिसाब से तो बी हो गया ड्रार और ए हो गया ड्राई। ठीक है। ही गिव्स हिम 2 एक्सेप्टेंस, एक 2200 की और एक 800 की, 800 की। एक 2 मंथ्स और एक 3 मंथ्स। तो हमने क्या करना है बेटे, पहले बिल जारी करना है। चूँकि इस सवाल में बी ड्रार है तो बी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। 1 सितंबर 2015 को बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए, और ड्राई ए एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट, बी अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट 2200 की। फिर नेक्स्ट आपने जाना है, फिर आपने नेक्स्ट जाकर एक एंट्री करनी है बिल जारी करने की 800 के साथ। तो यानी ये 2 बिल आपने जारी करने हैं, पहले 2200 वाला उसी डेट में, फिर उसी डेट में एक 800 वाला। तो इस सवाल में बी ड्रार है। ठीक है। फिर क्या हुआ, वो कहता है जो पहला बिल था ना 2200 का, बी ने इंडोर्स कर दिया उसको इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। तो बी ने अपने बिल को अपने क्रेडिटर सी को मुंतकिल कर दिया, इंडोर्स कर दिया। तो इसकी बी एंट्री करेगा, यानी कि ड्रार जो एंट्री करेगा वो होगी सी अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटे। और सेकंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और दूसरा बिल बी ने सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, तो बी एंट्री पास करेगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इस दौरान ए यानी ड्राई कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि ऑन द मैच्योरिटी बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड। दोनों बिल ऑनर हो गए, यानी ए ने दोनों बिल्स की पेमेंट कर दी। इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है कि बैंक ने अपने चार्जेस भी कलेक्ट किए। अच्छा, ये मैं कल नहीं बता सका, मैं आज बता देता हूँ कि बैंक चार्जेस जो होते हैं ना बेटा, जब आप बैंक में बिल जमा करवाते हो तो बैंक ही उसकी देख रेख करता है, पेमेंट लेता है, उसके एवज़ बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले लेता है। ठीक है। अब दोनों बिल ऑनर हो गए, पहले तो डेट का हिसाब लगाना है। 2200 वाला बिल था 2 माह का, 800 वाला था 3 माह का। यकम सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर की 4 तारीख को पहला बिल ए ने क्लियर कर दिया। तो ए तो अपनी एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन चूंकि ये बिल आपको याद होगा कि हमने इंडोर्स किया था सी को, इसलिए बी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 4 तारीख, दिसंबर की 4 तारीख को बी ए अपना दूसरा बिल भी कैश करवा देगा। फिर एंट्री पास करेगा सितंबर की 4 तारीख को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 4 को, दिसंबर की 4 तारीख को एंट्री पास करेगा बिल पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट 800 अब बी ने कैश अदा कर दिया। ठीक है जी। अब ए कैश रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ए ने ये अपने बैंक में जमा करवा दिया था। तो बैंक जब पैसे कलेक्ट कर लेता है तो फिर आपको इत्तला देता है कि आपके पैसे आ गए हैं। तो उस चीज़ की एंट्री आप करेंगे नीचे 4 दिसंबर को जाके बी एंट्री करेगा बैंक डेबिट
कलेक्शन चार्जेस भी डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। अब मैं बताता हूँ कि बी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बी ने अपना बिल जमा करवाया था बैंक में। जब पेमेंट आ जाती है तो बैंक इन्फॉर्म करता है कि जी आपके पैसे आ गए। जब पैसे आ जाते हैं तो फिर बी अपने अकाउंट में कैश डेबिट करता है। चूँकि बैंक ने इस सर्विस के लिए 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस लिए थे तो वो बी का एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे। तो बी चार्जेस को भी डेबिट करेगा और बैंक फॉर कलेक्शन जो पहली एंट्री में उसने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देगा। ठीक है बेटा, ये एक ही सवाल आपने करना है। वैसे तो आप अगला भी कर सकते हो, लेकिन वो अगला चूँकि ज़रा इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 5 और 6 दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल के लिए एक ही सवाल मैं दे रहा हूँ, इसी को आपने सॉल्व करना है। अल्लाह